हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए मजेराज प्रजापति। और दोस्तों, कल मैं लाइव नहीं आया था। लाइव इसीलिए नहीं आया था क्योंकि आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो। घर में काम चालू था और इस रूम में कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था और कहीं भी जगह नहीं थी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब सब कुछ सही भी हो गया है और मेरा बैकग्राउंड भी चेंज हो चुका है। मैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने कल की वीडियो में ये बोला था कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और आपके चैनल को चेक करूंगा। और मैंने बहुत सारी चैनल सब्सक्राइब भी किए हैं और आप लोगों की चैनल चेक भी किए हैं। लेकिन आप लोग अपनी वीडियो में कैसी कैसी गलती करते हो जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, और वही मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं और मैं आपको एडवाइस करने वाला हूं, आपको सजेशन देने वाला हूं कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती करते रहोगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। इसीलिए आपको मेरी बात को मानना है और मेरी बात को फॉलो करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, जो आप लोग वीडियो डाले थे और जो जो वीडियो मैंने देखा है, चेक किया है, उन सब वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो स्क्रीनशॉट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला स्क्रीनशॉट ये है। इन्होंने टाइटल क्या डाल के रखता है, ट्यूब बड़ी से वीडियो को रैंक कैसे करें। अब इनके सब्सक्राइबर देखो कितने हैं, 300 सब्सक्राइबर हैं और 300 सब्सक्राइबर पे आप ये सिखा रहे हो कि वीडियो को रैंक कैसे करें। नहीं, यही आप गलती करते हो। जब तक आपकी वीडियो रैंक ना हो तब तक आप किसी को नहीं सिखा सकते कि वीडियो को रैंक कैसे करना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, आप लोग करते हो। ये नहीं करना है। जब तक आपकी वीडियो रैंक नहीं होती, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 व्यूज नहीं आते, तब तक आप अपनी वीडियो में ये नहीं सिखा सकते कि आपको वीडियो को कैसे रैंक करना है। तो मैं दूसरे बात करता हूं। तो देखो, दूसरा टाइटल इन्होंने क्या बताया, हाउ टू यूट्यूब वीडियो वायरल। अब इन्होंने वायरल वीडियो कैसे करनी है ये सिखाया है, लेकिन आप इनकी वीडियो के व्यूज देखो तो कितने हैं, 4 व्यू आ रहे हैं और आप ये सिखा रहे हो कि आपको अपनी वीडियो कैसे वायरल करनी है। तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। आप कब नहीं सिखा सकते, जब तक आपकी खुद की वीडियो वायरल नहीं होती, 10-15 हजार, 20,000, 40,000 व्यूज नहीं आ जाते, तब तक आप नहीं सिखा सकते कि आपको वीडियो को वायरल कैसे करना है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं आएगा तो आप लोगों को क्या सिखाओगे कि वीडियो वायरल करना कैसे है। आपके वीडियो पर 4 व्यूज हैं, आप किसी और को सिखाओगे कि वीडियो वायरल कैसे करनी है, तो वो आपके वीडियो के कमेंट में यही बोलेगा कि पहले खुद की वीडियो वायरल कर, फिर हमको सिखाना कि वीडियो वायरल कैसे करनी है। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है, मत करो, ऐसी गलती मत किया करो। अब मैं तीसरे की बात करता हूं। तीसरे की बात इन्होंने लिखा हुआ है, टाइटल इनका क्या है, यूट्यूब व्यूज कहां से लें, हाउ टू यूट्यूब व्यूज। अब ये टॉपिक इन्होंने लिया है कि यूट्यूब के व्यूज कहां से लें। तो अब इनके खुद के व्यूज आप चेक कर सकते हो, कितने व्यूज हैं, 13 व्यूज हैं। आप मेरे भाई, आपके वीडियो पर 13 व्यूज हैं, तो आप कैसे सिखा सकते हो कि व्यूज कहां से लेने हैं। अगर आपके वीडियोस पर 1,000, 2,000, 2,500 व्यूज आ रहे हैं तो आप सिखा सकते हो कि 500 व्यूज कहां से लेने हैं, 1,000 व्यूज कहां से लेने हैं। लेकिन आपके वीडियोस पर 13 व्यूज आ रहे हैं तो आप ये नहीं सिखा सकते हैं। अगर आपके वीडियो पर 50 व्यू आ जाए तो आप ये सिखा सकते हो कि 15 व्यूज कैसे लेने हैं, 25 व्यूज कैसे लेने हैं, लेकिन आप ये नहीं सिखा सकते कि 60 व्यूज कैसे लेने हैं। तो दोस्तों, ये गलती मत करो। ये गलती करोगे तो आपका चैनल कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। अब मैं आगे की बात करता हूं। आगे इन्होंने लिखा है कि टाइटल लिखना सीखें इस तरह से। सबसे पहले भाई मैं आपको बता दूं कि आपने खुद का टाइटल ही गलत लिखा हुआ है। गलत क्यों लिखा है कि आपने देखो टाइटल लिखा है लिखना सीखें और इस तरह का लिखा हुआ है, उसका आई आपने कैपिटल कर दिया है। वो कैपिटल नहीं रखना होता है, उसको स्मॉल लेटर लिखना होता है। और टाइटल में बताया जाता है कि फर्स्ट कैपिटल लिखना है और बाकी सब कुछ होता है वो स्मॉल लिखना है। इसीलिए आप लोगों की वीडियो नहीं चलती, आपकी चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं करती, क्योंकि आप ऐसी चीजें सिखाते हो, वो चीज आपको नहीं सिखानी चाहिए, क्योंकि वो चीज आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है और आप यहां सिखा रहे हो कि टाइटल लिखना सही से सीखें। तो ये गलत बात है दोस्तों, आपको नहीं करना है, ये मत करो। अब मैं आपको लास्ट में बात बताता हूं कि इन्होंने सिखाया इधर यूट्यूब वर्सेस
टिकटॉक, टिकटॉक ज़्यादा अच्छा है कि यूट्यूब ज़्यादा अच्छा है? तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा वायरल हो, यूट्यूब पे वायरल हो या टिकटॉक पे वायरल हो? अगर आप टिकटॉक पे वायरल हो तो आप टिकटॉक का गुणगान गा सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे वायरल हो तो आप यूट्यूब के गुणगान गा सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर भी वायरल नहीं हो, टिकटॉक पर भी वायरल नहीं हो, तो आप नहीं बता सकते कि टिकटॉक अच्छा है कि यूट्यूब अच्छा है। अगर ये बात मनोज दे भाई बोलते हैं कि टिकटॉक अच्छा है कि यूट्यूब अच्छा है, तो उनकी बात करेक्ट है, क्योंकि उनके टिकटॉक पर भी 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और उनकी वीडियो मिलियंस में व्यूज आते हैं, और यूट्यूब पर भी 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी वीडियो हजारों में जाती है, लाखों में जाती है। तो वो अगर बनाएंगे वीडियो तो लोग देखना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप बनाओगे तो आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके चैनल पर 50 सब्सक्राइबर हो रहे हैं और आप ये सिखाओगे कि YouTube अच्छा है कि टिकटॉक अच्छा है, तो कौन देखेगा? आप ही बताओ कौन देखेगा। अब मैं आगे की बात करता हूं। इन्होंने भी यही टॉपिक लिया है कि एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं। नहीं यार, गलती क्यों करते हो यार मेरे भाई, ऐसे टॉपिक मत बनाओ। आपने ये बता दिया कि एक दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे करने हैं। सबसे पहले हमें अपने टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स करके दिखाना है, बाद में हम लोगों को सिखा सकते हैं कि आपको 1 मिलियन फॉलोअर्स कैसे करने हैं। अगर आपके खुद के नहीं हैं तो आप कैसे सिखा सकते हो दूसरों को कि 1 मिलियन कैसे करना है। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब ये नहीं होता कि आप ये बताओ, ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब ये होता है कि जो चीज ज्यादा वायरल हो रही है और उस चीज के बारे में आपने सीखा है, आपने एक्सपीरियंस लिया है और आपको कुछ उससे फर्क पड़ा है, तब आप लोगों को सिखा सकते हो कि हाँ मैं जो सिखा रहा हूं इसका मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। अगर मैं अपने चैनल पर आपको सिखाता हूं कि 1000 व्यूज कैसे लेने हैं, तो मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि 1000 व्यू मेरे 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको यह सिखा सकता हूं कि 1000 व्यू 1 घंटे के अंदर कैसे लेके आना है। लेकिन अगर हमारे खुद के व्यू नहीं आते तो हम लोगों को नहीं बता सकते कि 1000 व्यूज 1 घंटे में कैसे ले जाते हैं, नहीं सिखा सकते। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है। और ये लास्ट इन्होंने क्या बताया हुआ है, 1000 सब्सक्राइबर 10 दिनों में पूरे कैसे करें। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपने जो दिनों में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा रॉन्ग टाइटल लिखा हुआ है। और दूसरी बात, 1000 सब्सक्राइबर आप सिखा रहे हो लेकिन आपके खुद के कितने 300 सब्सक्राइबर हैं। तो आप कैसे सिखा सकते हो कि 1000 सब्सक्राइबर हमें 10 दिन में लेके आना है। मेरे भाई पहले आप 1000 सब्सक्राइबर 10 दिन में पूरे करके दिखाओ, उसके बाद तुम लोगों को सिखाओ कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे लेके आने हैं। दोस्तों ये जो गलती होती है, यही गलती आप लोग करते हो। मैं मानता हूं कि आप नए यूट्यूब पर आए हो, नए वीडियो बना रहे हो, आपको पता नहीं चलता। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको क्या आता है, आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा लेवल है, आप किस चीज में, किस काम में एकदम एक्सपर्ट हो जो आपको आता है। अगर वो काम अगर आपको आता है, 100% आपको आता है, वो वीडियो आप बनाओ, वो वीडियो आपका चलेगा। लेकिन जो बात में, जो चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज में आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया हुआ है, वो वीडियो मत बनाओ। आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा, कभी भी ग्रो नहीं होगा। क्या मैंने अपनी वीडियो में कभी ये बताया है कि आपको 1 लाख व्यूज कैसे लेने, बताया है कभी? बताओ। क्योंकि मेरे खुद के इस चैनल पर 1 लाख व्यूज नहीं आए तो मैं कैसे सिखा सकता हूं कि 1 लाख व्यूज लेके आना है। हाँ, मैं ये बता सकता हूं कि 40,000 व्यूज कैसे लेके आना है, 30,000 व्यूज कैसे लेके आना है और 1 घंटे में 1000 व्यूज कैसे लेके आना है। मैं ये सिखा सकता हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी वीडियो पर व्यूज लेके आया हूं और मेरे खुद के 40,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। तो दोस्तों ये जो गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलती होती हैं, छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां करोगे आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। और मैंने जो आपको बताया है, प्लीज बुरा मत मानना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग गलती ना करो, क्योंकि जो गलती मैंने की है और मैंने 3 बार ठोकर खाई है, आप लोग ठोकर ना खाओ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो बस रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे वीडियो मत बनाओ, छोड़ दो ऐसे वीडियो बनाना। काम करना है, अच्छे टॉपिक पर काम करो। आपने जो एक्सपीरियंस लेके रखा है उस पर वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो चलेगी, गारंटी देता हूं आपकी वीडियो चलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।